हाय एवरीवन। मेरा नाम है ज्ञानीश यादव और मेरे मन में जो बातें चलती रहती हैं, मैंने सोचा कि किसी से शेयर करूं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग, इसलिए इतने सारे उल्टे काम हो रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि भाई, इतना कलयुग को दोष मत दो, कुछ अपनी बुद्धि को भी दोष दो, अपनी आदतों को संभालो। अभी इतना भी कलयुग नहीं आया है कि हम इतने बुरे काम करने लग जाएं कि कुछ सोचे ही ना कि क्या सही है क्या गलत है। अरे अभी तो इतना लंबा कलयुग का टाइम पड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ छोड़ दो। अभी से इतनी ये सारी नेगेटिविटी हो रही है दुनिया में, अब हम किसी पे विश्वास करने लायक भी नहीं रहे और ना कोई हम पे विश्वास करने लायक रहा है। क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया है कि माहौल को ऐसे गंदा कर दिया है कि कोई किसी पे विश्वास करना पसंद नहीं करता आजकल। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं या कोई हम पर विश्वास कर सकता है। और मेरा ये कहना है कि देखो, ना तो कोई औरत ही बेकार होती है, ना कोई आदमी ही बेकार होता है। बेकार होते हैं तो इंसान बेकार होता है। किसी का कोई जेंडर नहीं है कि सबसे ज़्यादा औरतें ही बेकार हैं या सबसे ज़्यादा जेंट्स बेकार हैं। किसी का कोई जेंडर नहीं होता है बेकार का। बेकार होता है एक इंसान, कोई भी हो, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, दोनों से ही दुनिया बिगड़ती है। अब देखो, कभी कुछ केस ऐसे आते हैं कि आदमियों का उसमें नाम आता है कि उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, कहीं औरतों का आता है। तो मैं अभी सिर्फ औरतों से ये कह रही हूँ कि आजकल ये जो न्यूज़ों में आ रहा है, जहाँ देखो, जब देखो ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि वो औरत अपने प्रेमी के साथ भाग गई, 12 साल की बेटी उसका, 4 साल का बेटा, 4 4 साल के, 5 5 15 15 साल के बच्चों को, यानी 4 4 5 5 बच्चों को छोड़ छोड़ के औरतें अपने लवरों के साथ में भाग रही हैं, शादी कर रही हैं। यार हो क्या गया है तुम लोगों को? कुछ तो सोचो। अपने थोड़े से मज़े के लिए, थोड़े से ऐश और आराम और थोड़ी से सुख के लिए तुम अपने बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं देख रही हो। हैं, अपना ईमान तो ख़राब कर ही रही हो, उनकी भी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। पता है, अगर ऐसे करते हो तो आगे को आपके बच्चों को इतना सुनना पड़ेगा। आजकल सच इंसान को, मेरा है ये कहने का कि जो सच्चा इंसान है उसको भी इतना कुछ झेलना पड़ता है, और बिना कसूर के, बिना उसके तुम्हारे बच्चों को सज़ा मिलेगी। कौन उनसे शादी करेगा? सब बातें बनाते हैं, कहते तो सब हैं कि चलो उसने किया उसने किया, मगर बातें सब बनाते हैं। मगर ये देखो, अभी चलो बच्चों का छोड़ो, जैसे भी बेचारे सुन लेंगे, मगर तुम्हारा जो बुरा हाल होगा ना, तुम्हारे जो कर्मों का फल तुमको मिलेगा वो इतना बुरा मिलेगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये अपनी दुनिया में ही देख लो, ये सीसीटीवी कैमरे होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारी रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। और जब कोई गलत काम हो जाता है तो तभी कहते हैं कि चलो सीसीटीवी कैमरे में चेक करते हैं। तो उसमें चेक करते हैं तो पता चलता है कि इस इंसान ने ये काम किया। ठीक वैसे ही चंद्रगुप्त के पास उनका एक सीसीटीवी कैमरा होता है, सीक्रेट कैमरा। तो वो भी क्या करते हैं कि तुम अपनी डेली लाइफ में जो भी कर रहे हो, छोटा काम, बड़ा काम, गलत काम, अच्छा काम, जो भी कुछ कर रहे हो, वो सारा रिकॉर्ड होता है उस सीसीटीवी कैमरे में जो चंद्रगुप्त के पास है। और जब हम मर जाते हैं तब उसका हिसाब होता है। लोग कह देते हैं कि मरने के बाद क्या है, मर तो गए ही, अब क्या होगा? असली ज़िंदगी तो तभी शुरू होती है, मरने के बाद। और ये ज़िंदगी अपनी जो मिली है हमको इंसानों की, इसमें कठिनाई आती है, इंसान झेल लेता है। कोई इतना बड़ा दंड, सज़ा कुछ भी नहीं ऐसी मिलती है जैसा कि हमारे गलत कर्मों की हमें सज़ा मिलती है मरने के बाद। एक एक कर्म का हिसाब मांगा जाता है, एक एक कर्म का। सॉरी गाइस, मेरी आँख में थोड़ा कचरा आ गया। हाँ, तो मैं कह रही थी कि एक एक कर्म का हमें हिसाब देना पड़ता है। और हमारी कोई औकात नहीं होती है कि हम उनसे कहें कि नहीं जी नहीं, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। वहाँ तो जो है ना, वो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना ये है कि थोड़ा गलत काम कम करो,
थोड़ा सही राह पे चलो, सोच समझ के चलो कि ये ज़िंदगी के बाद हमें मरना भी है और हमें हमारे कर्मों का दंड भी मिलना है। पता नहीं हमारे पिछले जन्मों में क्या कर्म थे जिसकी सज़ा हम इस जन्मों में भुगत रहे हैं, किसी न किसी दुःख के रूप में, परेशानी के रूप में। तो जबकि तो हमें पता नहीं, मगर अब हम धर्म की राह पे चल के भागवत सुनो, गीता पढ़ो, महाभारत, ये सब इनका थोड़ा ज्ञान लो, रामायण पढ़ो, तो हमें पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो हम थोड़ा सही राह पे चल के अपने कर्मों को सुधार के थोड़ा अपनी इस ज़िंदगी को तो सुधार ही सकते हैं, प्लस इसके बाद जो हमारी मतलब मरने के बाद जो हमारी जर्नी शुरू होती है ना, उसमें जितनी कठिनाइयाँ होती हैं, पता नहीं कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, मगर बहुत कठिनाई होती हैं, उनको बताना मुश्किल है। मगर मेरा कहना यही है, या गलत काम मत करो, थोड़े से आराम के लिए या थोड़े से मज़े के लिए ऐसे कदम ना उठाओ कि हमारा धर्म भी बिगड़े, हमारे कर्म भी बिगड़े। इस ज़िंदगी में तो हमें बदनामी मिलेगी मिलेगी, प्लस इसके बाद जब हम मर जाएँगे, उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा दंड भोगने पड़ेंगे। बाय।